हम गुरुदेव की जीवनी पढ़ते हैं। भारतीय योग दर्शन में वर्णित सिद्ध योग को मूर्त रूप देने वाले, मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन कर उसका दिव्य रूपांतरण करने के उद्देश्य से विश्व भर में असंख्य शिष्यों को शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागृत कर अपनी तस्वीर के ध्यान से स्वतः योगिक क्रियाएं करवाने वाले समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जीवनी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, जिसमें परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। इस शक्तिपात दीक्षा की अनोखी बात यह है कि साधक विश्व में कहीं भी रहता हुआ केवल गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर सिद्ध योग में दीक्षित हो जाता है। इसके लिए उसे न तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है और न ही किसी से मिलने की। गुरुदेव का अवतरण अर्थात जन्म बीकानेर के पलाना गांव में 24 नवंबर 1926 को हुआ। गुरुदेव ने भारतीय रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 में अक्टूबर की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप पूरे विधि विधान से किया। 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप पूरा करने की अगली सुबह गुरुदेव ने गहरे ध्यान में अपने शरीर को एक दिव्य दूधिया प्रकाश में परिवर्तित करते हुए देखा। जब उस प्रकाश पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एक काले भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ी। जब उस गुंजन पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र नाभि से अविरल जपा जा रहा था। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री की अर्थात निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। आगे स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना गुरु बनाए तो अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती। गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाई नाथ जी को गुरु धारण कर लिया, जिनकी अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हुई। इस प्रकार गायत्री सिद्धि से गुरुदेव को भगवान के निर्गुण निराकार रूप का और कृष्ण सिद्धि से भगवान के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार हुआ। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से गुरुदेव की तस्वीर से स्वतः योग होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करने से साधक को उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वतः योगिक क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा शरीर शोधन से सभी तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रोचक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की एक निर्जीव तस्वीर पर ध्यान करने से साधकों को ध्यान के दौरान भिन्न-भिन्न यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। बाबा श्री गंगाईनाथ जी के आदेश से सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तथा जन कल्याण हेतु 1990 से सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने हेतु सन 10 मई 1993 को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से आज तक सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव लाखों शिष्यों को चेतन कर चुके हैं। 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि यह शरीर गुरु नहीं है। एक सिद्ध गुरु अपने शरीर से सीमित न होकर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। जय गुरुदेव। इसके बाद आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ
सद्गुरुदेव का अवतरण बीकानेर के पलाना गांव में 24 नवंबर 1926 को एक किसान परिवार में हुआ। गुरुदेव का बाल्यकाल उनके पिता की अकाल मृत्यु के कारण बहुत कष्टपूर्ण रहा। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने पर गुरुदेव ने नौकरी की। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनके 5 बच्चे, 1 पुत्री तथा 4 पुत्र हुए। अकारण ही गुरुदेव को मृत्यु से भय लगने लगा, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें देखकर कहा कि कोई रोग नहीं है। फिर उनके मित्र श्री राम दुबे ने बताया कि उनको मार्केश की दशा चल रही है। गुरुदेव के पूछने पर कि मार्केश क्या होता है, दुबे जी बोले कि ये मृत्यु का सूचक है। गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु तो सभी को आनी है। दुबे जी ने बताया कि हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय भी हैं, और गुरुदेव को 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी गुरुदेव की एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया गया। परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जप करना नहीं था। गुरुदेव आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटे रहे। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जप प्रारंभ किया था, अतः सर्दी काफी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटे हुए थे कि उन्हें शरीर के अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है? गुरुदेव ने जैसे ध्यान अधिक एकाग्र किया तो उन्हें भंवरे के गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। जो गुरुदेव उस आवाज की तरफ एकाग्र होते गए, उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उनको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चल रहा है। गुरुदेव करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखते सुनते रहे और अपने मन में सोचते रहे कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरुदेव अपने कार्य पर चले गए। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि गुरुदेव पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही उन्हें भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्हें थोड़ा-सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी। एक विचित्रता गुरुदेव के शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर वो अपना दिल, दिमाग आदि के एकाग्र होकर सोचने लगते तो उनका स्पष्ट परिणाम टेलीविज़न की तरह बहुत पहले स्पष्ट नज़र आ जाता, और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी उन्हें दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक उन्हें असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे उन्हें दिखे थे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने जब पुराणों और शास्त्रों में पारंगत कुछ पंडितों से विमर्श किया तो उन्हें बतलाया गया कि
वास्तव में उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन में निरंतर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से मना कर दिया। इस प्रकार गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई जो निर्गुण निराकार है। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी गुरुदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। अतः जिज्ञासावश उन्होंने फिर आराधना करने की सोची और उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की और न कोई विशेष उद्देश्य। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि गायत्री मंत्र में तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी। फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस न जाएं। इसलिए मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार एक रात्रि को गुरुदेव अपने गांव में सो रहे थे। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा, बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज 2 बार स्पष्ट सुनाई दी। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सके। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की होगी। वो इसके दोष के भागी नहीं होंगे। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में गुरुदेव ने देखा कि वो एक कमरे में बैठे हैं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है। उसके और गुरुदेव के कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही गुरुदेव ने उस पर्दे की तरफ देखा, तो वह उन्हें ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिल रहा हो। इतने में दूसरे कमरे से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में ही आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया कि जो उन्होंने अभी अर्थ बताया, क्या उससे भी भिन्न कोई अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का अर्थ होता है देख। गुरुदेव ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं मैं। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है? क्या उसके बारे में जानते हो? गुरुदेव ने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया, तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी, जैसी अभी तुमने देखी है। परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे, तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी। इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो, वैसा करो।
अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।